हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपके अपने चैनल एपीटी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सोल्व किया था 8.2 एक्सरसाइज को। तो आज एक नई वीडियो के साथ यानी एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan in the term of cot a। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, sin a को भी, sec a को भी, tan a को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है? cot a की टर्म में। तो प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट है, जैसे आप लोग जानते हैं कि sin a का सीधा रिलेशन किससे नहीं होता है प्यारे बच्चों? cot a से नहीं होता है। तो sin a का रिलेशन एक्चुअल में किसके साथ होता है? तो प्यारे बच्चों sin a का रिलेशन होता है cosec a के साथ, और cosec a का रिलेशन होता है प्यारे बच्चों किसके साथ? cot a के साथ। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, sin स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/cosec स्क्वायर a। ओके, और cosec स्क्वायर a किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? 1 + cot स्क्वायर a। तो आपने जान लिया प्यारे बच्चों sin स्क्वायर a को कैसे एक्सप्रेस करते हैं cot स्क्वायर a की टर्म में। तो sin स्क्वायर इक्वल टू 1/1 + cot स्क्वायर a। sin a का वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट लीजिएगा। तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपने किसका? 1/1 + cot स्क्वायर a का। तो प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर रूट निकालेगा 1 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसको एज इट इज आप लोग कर देगा। तो रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स किसके बीच में? साइन और कॉट के बीच में रिलेशन आपने जान लिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉट स्टूडेंट। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसी का सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, कि आपने sec a को cot की टर्म में प्रेजेंट करना है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों sec a का डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है cot a के साथ। तो sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 1 + tan स्क्वायर a। ओके, और tan स्क्वायर a का सीधा सीधा रिलेशन होता है किसके साथ? cot स्क्वायर a के साथ। तो आपने जान लिया कि tan sec स्क्वायर a और cot स्क्वायर a में क्या रिलेशन होता है प्यारे बच्चों? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप लोग स्क्वायर रूट लेगा तो सब कुछ किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो आपने समझ लिया sec a और cot a में रिलेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कहता है tan a को cot a की टर्म में। ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी होता है प्यारे बच्चों। tan a किसके इक्वल होगा बच्चों? 1/cot a के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। हो गया। tan a को cot a की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए tan a इक्वल टू 1/cot a होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ sec a। आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को sec a की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे? sin a को किसकी टर्म में? sec a की टर्म में एक्सप्रेस करेगा। तो आपको पता है प्यारे बच्चों sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर a, और cos किसका उल्टा होता है? sec का। तो लिख दीजिएगा sec स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 - 1/sec स्क्वायर a। तो देख लीजिएगा sin स्क्वायर a का वैल्यू आ गया। आपने sin a का वैल्यू फाइंड करना है तो वही स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा स्टूडेंट इधर 1 - 1/sec स्क्वायर a। तो रिलेशन बन गया किसका? sin a और sec में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि sin के बाद cos का sec के साथ रिलेशन क्या होता है? तो cos का रिलेशन किसके साथ? sec के साथ सीधा सीधा होता है। cos a इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/sec a। राइट, हो गया सर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है प्यारे बच्चों। ये बोलता है कि भैया आपने साइन को भी चेंज कर दिया, cos को भी, tan को sec a की टर्म में। तो आपको पता है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a - 1। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होना चाहिए।
तो tan a का वैल्यू हो जाएगा tan a इक्वल टू इन a स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1. दिस आर रिलेशन बिटवीन tan a एंड sec a. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों. इसी का नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखेगा. इसमें बोला गया है साइन को कर दिया, कॉस को, tan को एंड कॉट को करते हैं. तो आपको पता है प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है. कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/tan स्क्वायर ए. तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/tan स्क्वायर होता है. और अभी मैंने आपको बताया था tan स्क्वायर ए को लिख सकता हूं sec स्क्वायर ए माइनस 1. sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा किसका इक्वल, कॉट स्क्वायर ए का इक्वल. तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं. तो रिलेशन बन गया किसमें, कॉट और sec में रिलेशन बन गया. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों sec का. तो sec इक्वल होता है नेक्स्ट cosec को मैं sec की टर्म में एक्सप्रेस कर देता हूं बेटा cosec ए. cosec स्क्वायर ए को देख लेते हैं. cosec स्क्वायर ए इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 1/sin स्क्वायर ए. ऐसा करते हैं cosec स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में कर लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ओके. और कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों 1/tan स्क्वायर ए. राइट. तो tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लिया तो 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बच्चों, sec स्क्वायर ए माइनस 1. तो रिलेशन आपने जान लिया. cosec स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन cosec एंड sec ए. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. इस क्वेश्चन को आपने देखना है. देखो बेटा ये इस टाइप से लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए ओके माइनस 9 tan स्क्वायर ए. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेटा 9 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. ये आपके पास वैल्यू पता होता है बेटा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. यू नो वेरी वेल क्या होता है स्टूडेंट्स 9 इंटू ये होता है 1 के इक्वल. आप लोग को आइडेंटिटी मालूम है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. दिस इज इक्वल टू होता है बच्चों 1. और भी आइडेंटिटी ले देता हूं sin स्क्वायर ए ओके प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 1 एंड cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए. दिस इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों 1. ये आपने लर्न करके रखना है. इसी के बेस पर प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देख लेते हैं. क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है 1 प्लस tan a प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot a माइनस cosec थीटा. प्यारे बच्चों अब तक तो हम लोगों ने आइडेंटिटीज को यानी 1 से अदर रेशो की टर्म में एक्सप्रेस किया था. अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, बड़ा आसान तरीका है प्यारे बच्चों. आज कैसे करते हैं देख लेते हैं स्टूडेंट्स. 1 प्लस tan a प्लस sec a. बेटा बहुत आसान तरीके से इसको बताने वाला हूँ. वेरी इजी मेथड स्टूडेंट. देखिएगा कैसे करना है. 1 टच नहीं करना है इसको बेटा, एज इट इज रहने देना है. 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा. ओके बच्चों. नेक्स्ट ब्रैकेट में थोड़ा सा इंटरचेंज करूंगा. 1 प्लस कॉट को लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 1/tan थीटा. सिर्फ आपने कॉट को चेंज करना है मल्टीप्लाई बाई cosec थीटा. ओके cosec थीटा लिख दीजिएगा. तो इसको एज इट इज स्टूडेंट्स 1 प्लस tan थीटा एज इट इज, sec थीटा आपने एज इट इज रखना है. नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग क्या करेगा, इसका एलसीएम लीजिएगा. एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों tan थीटा. राइट. तो ये आ जाएगा tan थीटा. राइट. इसका डिनोमिनेटर 1 है प्यारे बच्चों, इसका डिनोमिनेटर 1 है. tan थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, tan के साथ. cosec थीटा इंटू tan थीटा. ओके बच्चों ये ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिएगा. अब क्या करते हैं इसको एज इट इज 1 प्लस tan थीटा को ऐसे ही रखते हैं प्लस sec थीटा एज इट इज रहेगा बच्चों. राइट. इसके बाद मैं क्या करता हूं बेटा, एक फॉर्मेट में इसको लिख देता हूं 1 प्लस tan थीटा एज इट इज
ओके, एंड कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई टेन थीटा के साथ करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है सेक थीटा। याद रखें कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई मैं प्रूफ करके दिखाता हूं प्यारे बच्चों। कोसेक को लिख दीजिएगा 1/sin थीटा, राइट, इनटू टेन को लिख दीजिएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके बच्चों, तो sin से sin कैंसिल, 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा। बेटा डिनोमिनेटर क्या बन रखा है, tan थीटा, तो tan थीटा को आप लोग एज इट इज लिखिएगा, तो ये tan थीटा आ गया। यू नो आप लोग देख पा रहे हैं 1 + tan थीटा, इधर 1 + tan थीटा, प्लस sec थीटा, इधर माइनस sec थीटा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये आइडेंटिटी बनना है a + b इंटू a - b। तो a + b यानी a के रिप्लेस पर आ गया प्यारे बच्चों 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec आ गया, ये b के रिप्लेस पर आ गया sec स्क्वायर थीटा, तो अपॉन tan थीटा कंटिन्यू चल रहा है प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं इसके बारे में 1 + tan थीटा, यानी इसका हम लोग एक्सपेंड करेगा a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ओके बच्चों, इधर माइनस sec स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन tan थीटा एज इट इज प्यारे बच्चों, tan थीटा चल रहा है। आपने बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ओके, माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा एज इट इज रखेंगे प्यारे बच्चों। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, अब रहेगा tan से tan कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 2। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से प्यारे बच्चों। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, आपने करना क्या है 1 + tan थीटा sec थीटा को एज इट इज रखना है। इसके बाद सिर्फ ओनली cot थीटा को आपने एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ 1/tan थीटा। तो आपने 1/tan थीटा में एक्सप्रेस करने के बाद इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने ऑब्टेन किया tan थीटा प्लस 1, राइट, ओके, और tan थीटा प्लस 1 को 1 + tan थीटा कर दिया आपने, बिकॉज ऑफ इससे कंपैरिजन कराना चाह रहा हूं। आइडेंटिटी देखो बच्चों, आइडेंटिटी जो यूज हुआ है ये हुआ है a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों a² - b², और दूसरा आइडेंटिटी मैंने यूज किया है a + b होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, तो इन्हीं आइडेंटिटी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है sec a + tan a into 1 - sin a। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, करते हैं आसान तरीके से इसको सोल्व, कैसे होगा जरा देखते हैं, सुनते रहिए प्यारे बच्चों, और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए बेटा, साथ साथ आप लोग सोल्व करते रहे मेरे। तो sec a + tan a प्यारे बच्चों, sec a + tan a कैसे करना है भैया, sec a को लिख सकता हूं 1/cos a, वेरी गुड, 1/cos a प्लस tan a को लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a। इसको टच नहीं करना है बेटा, इस ब्रैकेट को, इसको एज इट इज रखना है 1 - sin a। देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या बन जाएगा 1 + sin a एज इट इज, ओके, नीचे क्या रह गया cos a, क्या ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिएगा, इधर भी ब्रैकेट। आप लोग क्या देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इधर 1 + sin a, इधर 1 - sin a, a + b a - b वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिएगा, तो बन जाएगा a² - b², ओके बच्चों, अपॉन cos a। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर करेगा 1, तो 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a को हम लोग cos से डिवाइड करें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, cos a। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, cos a इसका आंसर आ चुका है। तो आसानी से आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको सोल्व करके दिखाऊंगा इसको भी। 1 + tan a over 1 + cot a, तो इधर लिखा हुआ है 1 + tan a over 1 + cot a, तो जरा देखिएगा 1 + tan a को एज इट इज रख दीजिएगा, 1 + tan a एज इट इज, तो नीचे वाले cot a से हमारा बिल्कुल ही मतलब हमें cot a नहीं चाहिए, तो cot a को क्या कर दीजिएगा प्यारे बच्चों 1/tan a कर दीजिएगा, राइट।
तो आ गया 1 प्लस टेन ए, ओके, अपॉन एलसीएम ले लीजिएगा नीचे से टेन ए, तो क्या रहेगा बेटा टेन ए प्लस वन। तो बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो टेन ए चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, टेन ए आंसर आ गया। कितना आसान था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करेंगे, टेन ए को साइन ओवर कॉस ए की टर्म में एक्सप्रेस कर लेगा, तब भी हो सकता है, उससे भी करा के दिखा देता हूं बेटा। करते हैं, तो इधर प्लस का साइन है, याद रखना प्लस वाला साइन है प्यारे बच्चों, उस मेथड से कर लेते हैं, इधर प्लस लगा के। तो 1 प्लस टेन ए को लिख सकता हूं बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इधर नीचे भी आप लोग कॉट ए को चेंज कर लीजिएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए में एक्सप्रेस कर लिया आपने बेटा। ऊपर से एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आएगा, नीचे से क्या आएगा साइन ए। जब हम लोग एलसीएम लेगा प्यारे बच्चों तो क्या रखेगा, कॉस ए को डिनोमिनेटर में रखेगा, तो क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ओके, कॉस ए प्लस साइन ए बनेगा। इधर नीचे से भी डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों साइन ए, तो इधर क्या रहेगा साइन ए प्लस कॉस ए, ओके, साइन ए प्लस कॉस ए से कैंसिल हो गया, साइन ए न्यूमरेटर बन जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, टेन ए के इक्वल होता है। तो जान लिया आपने। तो इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो टेन ए को भी आप लोग कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 ओवर कॉट ए आ जाएगा। 1 ओवर कॉट ए किसके इक्वल होता है बेटा, टेन ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, ये मैंने आपको करा दिया है शॉर्ट ट्रिक में, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको कराया था। आप चाहते हैं तो एक बार मैं फिर से करा के दिखा देता हूँ आपको। मैंने वो कराया था आपको शॉर्ट ट्रिक से कराया था, मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से कराया हूँ। यहाँ पे टेन ए इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, टेन ए इक्वल टू है आपके पास टेन ए इक्वल टू 3/4। आपने वैल्यू फाइंड करना है, तो वी नीड किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, वी नीड 3 sin a प्लस 4 cos a अपॉन 3 sin a माइनस 4 cos a। आपने इसकी वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, बड़ा आसान है। इसमें आप ऊपर नीचे cos a से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 cosine a को cos a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 10a, इधर क्या रह जाएगा 4, इधर क्या रहेगा 3, 10a माइनस 4 रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 10a का वैल्यू 3/4 है, तो रख दीजिएगा 3/4 इधर प्लस 4 इधर रह दीजिएगा, और 3 इंटू 3/4 इधर रहने दीजिएगा, इधर 4 आ गया। तो कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 3 इधर 9/4 आ जाएगा, ये 9/4 प्लस 4 इधर आ गया 9/4 माइनस का 4, एलसीएम लेगा ऊपर से 4 आ गया, तो क्या रहेगा 9 प्लस 16 आएगा, नीचे से एलसीएम 4 आ गया, 9 माइनस 16 आ जाएगा, 4 से 4 चला गया, 25 अपॉन माइनस का 7 आ गया। सर आंसर इसका आएगा। बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। मेरी शॉर्ट ट्रिक भी है प्यारे बच्चों, उसमें आप लोग इसका आंसर बड़ा सेकंडों में आप लोग आसानी से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर ये 10 है, साइन है, बस 9 क्वेश्चन थे इसमें प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू आज के लिए।